Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 8 of class 9th science. Lesson name is motion. I have already explained you about distance, displacement, speed and the velocity, average velocity. Today I am going to explain the numerical related to the velocity, speed and average velocity and average speed. I am going to explain the question number 5. This is question number 5 on page 102. In this question, during an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. तो हमें टाइम दिया है 5 मिनट्स. 5 मिनट्स में एक स्पेसशिप से सिग्नल ग्राउंड तक पहुंच गया है. टाइम कितना है? 5 मिनट. What was the distance of the spaceship from the ground? तो स्पेसशिप का हमें डिस्टेंस निकालना है. द सिग्नल ट्रेवल विद द स्पीड, और स्पीड भी दी हुई है हमें. स्पीड दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्पीड की आपको पता है कि यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, कल एक्सप्लेन किया था मैंने. तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. अब हम स्पीड है हमारी 3 × 10⁸. इसे अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन टाइम क्या है? 5 मिनट. ये मिनट में है और टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड. तो आपको 5 मिनट को मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा. कितना आ गया? 300. तो यहाँ टाइम पे लेना पड़ेगा 300 सेकंड. 300 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 900. 900 × 10⁸. ये आपका आंसर रहेगा. तो इतना डिस्टेंस कवर किया इन मीटर. आंसर आएगा इन मीटर. 900 × 10⁸ मीटर. और यू कैन राइट 9 × 10⁻10, क्योंकि ये 2 जीरो है. 10⁻10 कर सकते हो आप इसे मीटर में. 9 × 10⁻10 मीटर. अब एग्जाम्पल हम कर रहे हैं. आपको 9th क्लास में जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये भी नोटबुक में करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में से भी कई बार एग्जाम में आ जाता है और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए. एग्जाम्पल 8.2 देखो. द ओडोमीटर. अब मैंने आपको कल बताया था ओडोमीटर क्या नापता है? डिस्टेंस नापता है. द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ए ट्रिप. जो वो घूमने जाते हैं तो 2000 तो शुरू में दिख रहा था उस पर ओडोमीटर पर, और फिर 2400 दिखने लग गया जब वो एंड हो गया ट्रिप का, जब वहाँ पहुँच गए. इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, और उसने 8 घंटे लिए, तो एवरेज स्पीड निकालनी है. अब देखो डिस्टेंस कवर्ड क्या हुआ? इनिशियल 2000 दिखा रहा था, फिर 2400 किलोमीटर दिखा रहा है. इट मीन्स वो टोटल 400 किलोमीटर चली. वो गाड़ी कितनी चली? 400 किलोमीटर. और टाइम लिया उसने 8 घंटे. तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस हो गया 400 डिवाइड बाय टोटल टाइम 8 आवर. 400 डिवाइड बाय 8 क्या हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर. अब आपकी एवरेज स्पीड निकल चुकी है, लेकिन किस में आई है? ये किलोमीटर पर आवर. अगर आपको इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकंड. आपको इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. कैसे करोगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000. तो 50 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ. और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड. तो डिवाइड कर दोगे 3600 से. जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा, वो आएगा डेसिमल में. कितना आया है? 13.9 मीटर पर सेकंड. ये आप करके देखना. इसे अपने हाथ से करके देखोगे तो ही समझ आएगा, खाली पढ़ने से नहीं होगा. अब आप एग्जाम्पल 8.3 देखो. उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल. उषा एक स्विमिंग पूल है, 90 मीटर लंबा है, वो उसमें स्विम कर रही है. सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट. 1 मिनट में 180 मीटर चली जाती है. इट मीन्स एक बार गई और एक बार वापस आई. बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. उसकी जो स्पीड है उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? जो पूल है उसमें एक बार ऐसे गई और एक बार वापस आई, तो 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आई, 180 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस हो गया 180 मीटर. टाइम कितना लिया है उसने? 1 मिनट लिया है 180 मीटर में. तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड. ध्यान रखना, जब भी मिनट दिया है, आवर दिया है, तो आप इसे सेकंड में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि SI यूनिट टाइम की सेकंड होता है.
और 180 मीटर दिया है, किलोमीटर होता तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके पहले मीटर में कन्वर्ट करते। मीटर इसकी SI यूनिट होती है डिस्टेंस की। तो सारे आपको जितने भी डिस्टेंस दिया है, कुछ भी दिया है, तो आप उसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे। और 180 को 60 से डिवाइड करो, कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी एवरेज स्पीड निकल गई। इसमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। वेलोसिटी में मैंने बताया स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन। इन द स्पीड वी नीड नॉट टू सी द डायरेक्शन। स्पीड में केवल हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते। लेकिन जब हम वेलोसिटी के बारे में देखेंगे तो वेलोसिटी में स्पीड के साथ वो किस दिशा में जा रही है वो चीज़, ये भी देखेंगे। जब एवरेज वेलोसिटी तो हम डिस्टेंस ना लेकर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब वो जो उषा है एक बार गई, एक बार वापस आई, उस पुल में जब वो गई और वापस उसी पॉइंट पे आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 मीटर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने के कारण उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो 0 अपॉन में टोटल टाइम कितना 1 मिनट 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। 0 अपॉन में 60 कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इसकी अलग आई है और एवरेज वेलोसिटी अलग आई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका 0 था। जहाँ से शुरू किया उसने तैरना वहीं पे वापस आ गई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी आपने वेलोसिटी के बारे में बात की, तो वेलोसिटी जैसे स्पीड चेंज होती है किसी वस्तु की, कि कभी वो कितनी स्पीड से चलती है। आपने गाड़ियाँ देखी हैं, व्हीकल देखा है, क्राउडेड प्लेस पे किसी अलग स्पीड से चलेगा और सिंपल अगर वहाँ भीड़ भाड़ नहीं है तो अलग। ऐसे ही वेलोसिटी भी तो चेंज होती है। वेलोसिटी अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है व्हीकल की, तो भी हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसे क्या बोलते हैं, उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन एक नई क्वांटिटी आई, उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ACCELERATION। और एक्सेलरेशन क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कोई ऑब्जेक्ट कितने समय में उसकी वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, ये सब एक्सेलरेशन बताता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर का मतलब होता है डिवाइड में, अपॉन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो मैं बोल रही हूँ, जो बीच में जो सिंगल लाइन है ना, इसका मतलब अपॉन, उसके नीचे लिखना होता है टाइम। इसे बोलते हैं रेट। जब बोले रेट का मतलब टाइम होता है, रेट मीन्स टाइम। जब भी रेट वर्ड आए तो उसका मतलब टाइम बोल रहा है वो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन। वैसे ये भी लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम की जगह रेट वर्ड लगा सकते हो। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u। मान लो कोई वस्तु है, शुरू में वो u वेलोसिटी से चल रही थी, स्मॉल अक्सर यूज करेंगे स्मॉल u। फाइनल वेलोसिटी उसकी v है। तो इस तरह से देखो, ये u बनाएंगे इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। और उसे u से v होने में टाइम लगा t टाइम लगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी उसकी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम। और इस टाइप का मोशन, जो भी वस्तु इस तरह की मोशन कर रही होती है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उसे एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यदि उस वस्तु का एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस दिशा में वो चल रहा है, तो वो हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यदि उसकी वेलोसिटी जो चेंज हुई है अपोजिट हो जाती है, तो उस अपोजिट उसकी वेलोसिटी, मतलब पहले वो चल रहा है फिर डिक्रीज हो जाती है उसकी वेलोसिटी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। उसको एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, नेगेटिव। जैसे कोई गाड़ी है, चलते चलते हम उसमें ब्रेक लगा देते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसकी स्पीड घट जाएगी, तो उसमें कैसी एक्सेलरेशन आई, नेगेटिव। अगर एक गाड़ी चल रही है, हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। तो जैसे स्पीड बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और किसी चीज़ को घटा दें, उसकी स्पीड को कम कर दे, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे इसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम है रिटार्डेशन। और SI यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की, जैसे वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है तो इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, क्योंकि इसमें एक टाइम नीचे भी आता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट याद कर लेना, 1 मार्क्स में आ जाती है। अब इसमें 2 टर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ ए बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increase or decrease in equal amount in equal interval of time, then we say the body is uniformly accelerated. For example, freely falling OD।
कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो एक्सेलरेट करेगी ड्यू टू ग्रेविटी, वो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इंक्रीज जो या डिक्रीज जो भी होगी इक्वल अमाउंट में होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, अधिकतर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन अनइक्वल अमाउंट, इक्वल की जगह बस अनइक्वल लगाना है, इसमें एक वर्ड चेंज करना है, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी से बॉडी इज एक्सेलरेटेड बट नॉट यूनिफॉर्मली। एक यूनिफॉर्म वर्ड है, एक नॉन यूनिफॉर्म वर्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ इस इक्वल की जगह एक वर्ड आ जाएगा अनइक्वल। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन unequal amount in equal interval of time, then it is said non-uniform acceleration. For example, if a car traveling along a straight line, its velocity increase और डिक्रीज इन अनइक्वल अमाउंट, कई बार देखो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ती है, भीड़ आ जाए तो उसको स्पीड घटानी पड़ती है, तो हमेशा एक जैसी स्पीड नहीं रख सकता, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और अनइक्वल अमाउंट में हो रही है, तो हम कहेंगे वो एक्सेलरेट हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली। ओके स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल दे रखे इस एक्टिविटी में ये पूछ रखे हैं कि ऐसा एग्जाम्पल दो एक्सेलरेशन का कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अभी मैंने बोला कि आपको कोई गाड़ी जा रही है और उसकी स्पीड आप बढ़ा दो तो वो एक्सेलरेट हो गई, वो उसी डायरेक्शन में हो गई, तो एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन बोलेंगे इसे। अब एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सेकंड जो एग्जांपल है इसमें कोई गाड़ी जा रही है और उसको आप ब्रेक लगा दो तो उसमें एक्सेलरेशन तो हुआ लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो ये अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं ना किसी भी गाड़ी का तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो व्हेन ए कार इज मूविंग एंड वी अप्लाइड ब्रेक, तो इसका एग्जाम्पल ये होगा। थर्ड है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो मैंने अभी इसका एग्जांपल दिया फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर गिरती है, केवल उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, तो वो एग्जांपल होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, इसका एग्जांपल भी ये दे रखा, इफ़ ए कार ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन अनइक्वल अमाउंट, तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है। आपको सारे एग्जाम्पल आप बुक पढ़ोगे तो उसी के अंदर मिल जाएंगे। आज स्टूडेंट हमने इतना ही पढ़ा है, आप यहाँ तक इसे रीड कर लेना और एग्जाम्पल नोटबुक पे करके देखो, आप अपने हाथ से करके देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके स्टूडेंट।